दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिसे हम जीवन समझते हैं वह जीवन नहीं बल्कि पल पल मृत्यु की तरफ बढ़ते कदमों की पदचाप है। जिसे हम जीवन की आड़ समझते हैं वह मृत्यु का संदेश है। पल पल हम मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं। जिन संबंधों में हम जीवन का आनंद खोजते हैं वे सारे के सारे संबंध दुख के भूलभुलैया हैं। सारे सांसारिक संबंध पानी पर खींची गई लकीरों के समान हैं। सारे संबंध एक न एक दिन टूट जाने हैं, एक न एक दिन मिट जाने हैं। और जिस दिन टूटेंगे, जिस दिन मिटेंगे, उस दिन हमारे हाथ सिर्फ दुख ही लगेगा, क्योंकि सारे के सारे सांसारिक संबंध झूठे हैं। उन संबंधों के साथ साथ ही दुखों की छाया, जिसे देखने के लिए हमारे पास आंखें ही नहीं हैं। कभी किसी सिद्धार्थ को, किसी महावीर को यह छाया दिख जाती है और वो संसार की सार्थकता को समझ पाता है। माँ बाप, पत्नी, बेटे, भाई, जो भी संबंध है ये एक न एक दिन दुख के कारण बनते हैं। ये सारे संबंध झूठे हैं। इनका आधार दुख और विषाद है। इनकी प्रकृति शीशे की तरह टूटकर बिखरना है। एक दिन टूट ही जाएंगे, बिखर ही जाएंगे। और जिस पल टूटेंगे हम उस पल रोएंगे, चिल्लाएंगे, हजारों शिकवा करेंगे, किंतु हमारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। इस दुनिया में हम कोई पहली बार नहीं आए हैं। जन्मों जन्मों से हम आते रहे हैं और जन्म में संबंधों को जोड़ते रहे हैं, किंतु एक पल में ही सारे संबंध टूट जाते हैं। इस दुनिया की हर चीज़ गतिमान है, हर वस्तु नाशवान है। हमारा अज्ञान इतना गहरा है कि हम अपनी अज्ञानता के कारण इनके मोह में बंधते चले जाते हैं। और जिस पल हमारा संबंध विच्छेद होता है हम दुखी होते हैं, विषादों से घिर जाते हैं, क्योंकि हमने उम्मीद लगा रखा था कि यह स्थायी है, हमेशा बना रहेगा। किंतु यह प्रकृति हमारे मानने या न मानने से नहीं चलती। प्रकृति का नियम शाश्वत है, हमारे विचारों के अनुरूप उसके नियम नहीं बदला करते। इस दुनिया के हर संबंधों के पीछे दुख छाया की तरह चिपका हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी चेतना वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती जो उस छाया को पकड़ सके। फिर चाहे वह संबंध किसी वस्तु से हो या किसी व्यक्ति से, किसी जड़ से हो या चेतन से, हमारी धारणाएं, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, जिसे भी हमने अपना बना रखा है, उनके टूटने पर हमें दुख ही मिलता है। अपने सगे संबंधियों की होने वाली मृत्यु हमें किस कदर व्यथित करती है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जबकि यह अटल सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है, क्योंकि जन्म प्रारंभ है और मृत्यु जीवन की पूर्णता। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात कभी हमारे ख्याल में भी नहीं आती कि अगर हम युवावस्था में हैं तो हम जीवन के मध्य में खड़े हैं, जैसे दोपहर का समय, जहाँ से सुबह भी उतनी दूर है जितनी कि शाम। अब दोपहर ढलेगी, दोपहर का सूरज ढलेगा और जीवन की शाम शुरू हो जाएगी। सुबह तो हमसे पीछे छूट गई और शाम के तरफ की यात्रा शुरू हो गई है। सुबह जब हम शाम की यात्रा पर निकले थे तब भविष्य की चिंताओं से दुखी और भयभीत थे कि न जाने रास्ते में कितनी दिक्कतों का सामना करनी पड़े। और अब जब अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, शाम हो गई है, तो भी दुखी हैं और भयभीत हैं कि मेरे जीवन की कमाई, जो संपत्ति हमने खड़ी कर रखी थी, वह सब छूटा जा रहा है। जो मित्र रिश्तेदार बना रखे थे सब छूटे जा रहे हैं। न जाने संपत्ति बचेगी भी या नहीं, रिश्तेदार और मित्र याद करेंगे भी या नहीं। इस तरह मनुष्य का सारा जीवन दुखों के बीच घिरा रहता है। सांसारिकता की दौड़ कभी किसी की पूरी नहीं होती, आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई। मैंने सुना है कि एक राजा जिसकी उम्र 100 वर्ष हो चुकी थी, अचानक मौत आकर खड़ी हो गई। उस राजा ने मौत के पाँव पकड़ लिया और बोला, मुझसे भूल हो गई, सांसारिकता में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे मरना है। अभी मुझे बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं, कृपा करके मुझे 100 साल के लिए और छोड़ दें। कहते हैं कि मौत को भी उस राजा पर दया आ गई, उसने उसे छोड़ दिया। अगले 100 वर्ष पूरे होने पर मौत फिर पहुंची, किंतु राजा फिर वही बहाने बनाता रहा। कहते हैं कि मौत ने उस राजा को 10 मौके दिए और वह राजा 1000 वर्ष तक जिया, किंतु 10वें बार मौत ने कहा कि अब और मौका नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे बदले में तुम्हारे किसी बेटे को
मरना पड़ेगा। पूछ लो तुम्हारे बदले में तुम्हारा कौन सा बेटा मरने के लिए तैयार है। उस राजा के 100 बेटे थे, 100 में 99 बेटों ने अपना सिर झुका लिया। उसमें किसी की उम्र 75 वर्ष, किसी की 70 वर्ष, किसी की 68 वर्ष, किसी की 65 वर्ष। किंतु सबसे छोटा बेटा जिसकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी वह मरने के लिए तैयार हो गया। मौत ने कहा, तुम तो भी केवल 10 वर्ष के हो, तुम तो बच्चे हो, तुमने तो अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं, फिर तुम मरने के लिए क्यों तैयार हो गए। उस बेटे ने उत्तर दिया, जब पिताजी इतने वर्षों तक जिंदा रहकर जीवन में कुछ नहीं पा सके, मेरे 99 भाई भी इतने वर्षों में कुछ न पा सके, तो भला मैं कैसे पास होऊंगा। निश्चित ही उस 10 वर्षीय बालक को कुछ दिखाई दे गया था जिसे न तो उसके पिता देख पाए थे और न ही उसके दूसरे भाई। जिस पल हमारी चेतना जागती है उसी पल हमारे संसार की निरर्थकता दिख जाती है और तब हमें सांसारिकता और जीवन के बीच में एक ऐसा बिंदु दिखाई देने लगता है जहाँ खड़े होते ही सारे के सारे दुख और सुख दोनों अपने आप ही छूट जाते हैं और हम सुख दुख, जीवन मरण, जस अवजस, लाभ हानि, राग वैराग सबसे ऊपर उठ जाते हैं और तब हमें जीवन में पहली बार जीवन की विराटता के दर्शन होते हैं, जीवन की सार्थकता का पता चलता है और तब हमारे जीवन रूपी खिड़कियों से ऐसे प्रकाश पुंज निकलते हैं जो पूरे संसार को आलोकित करते हैं और वह बिंदु है हमारी चेतना का बिंदु। चेतना के जागरण के साथ ही हम मानव से महामानव बन जाते हैं और फिर कण कण में हमें सौंदर्य के दर्शन होने लगते हैं और हमारे जीवन में आनंद के फूल झड़ने लगते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।